वेलकम टू फ्रेंड। आज हम डिस्कस करने वाले हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आइए देखते हैं। तो यहाँ पर हमारा क्वेश्चन है कि एफ ऑफ एक्स इक्वल एफ ऑफ एक्स कॉमा वाई, जो एफ है वह फंक्शन है एक्स वाई का, इक्वल टू एक्स वाई एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ये फंक्शन दिया है यहाँ पर एक्स कॉमा वाई डज नॉट इक्वल टू जीरो। यहाँ पर एक्स कॉमा, यहाँ पर क्या है कि जो एक्स कॉमा वाई डज नॉट इक्वल टू जीरो है, और जब यहाँ पर एफ एक्स कॉमा वाई जब जीरो है, जब इसकी वैल्यू जीरो है, तो यहाँ पर एक्स कॉमा वाई डज नॉट, यहाँ पर एक्स कॉमा वाई इक्वल टू क्या है, जीरो है। तो हमें कैलकुलेट करना है कि डो एफ अपान डो एक्स कॉमा डो एक्स अपान डो वाई, डो टू एफ अपान डो एक्स डो वाई फाइंड करना है, डो टू एफ अपान डो वाई डो एक्स फाइंड करना है एट पॉइंट जीरो कॉमा जीरो पर। तो सोल्यूशन क्या होगा, गिवन दैट एफ ऑफ एक्स कॉमा वाई इक्वल टू एक्स वाई, यहाँ पर क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपान एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ये हमारा फंक्शन दिया हुआ है। तो हमें क्या करना है, यहाँ पर ये फंक्शन हमें कब दिया है, एक्स कॉमा वाई डज नॉट इक्वल टू जीरो जीरो, ठीक। तब ये हमें फंक्शन मिलेगा। अगर एफ एक्स कॉमा वाई इक्वल टू जीरो है, कब, जब एक्स कॉमा वाई जीरो जीरो है, जब एक्स और वाई की वैल्यू क्या है, जीरो जीरो है, तब एफ ऑफ एक्स वाई इक्वल टू जीरो हो गया। और जब एक्स वाई डज नॉट इक्वल टू जीरो हो, तो फंक्शन हमें ये होगा। तो ये फंक्शन हमें दिया है। तो अब हमें फाइंड क्या करना है, जीरो कामा जीरो पॉइंट पर हमें फाइंड करना है वैल्यू किसकी, डो टू एफ अपान डो एक्स डो वाई की, एंड डो टू एफ अपान डो वाई डो एक्स की हमें 0.0 पर वैल्यू फाइंड करनी है। तो यहाँ पर हम पहले फाइंड करेंगे डो टू एफ अपान डो एक्स डो वाई इक्वल टू डो अपान डो एक्स इक्वल ये इंटू डो एफ अपान डो वाई, ये होता है। तो अब हम यहाँ से सॉल्यूशन जो है स्टेप बाय स्टेप देखेंगे किस क्या सॉल्यूशन होने वाला है। तो आइए देखते हैं। तो अगर देखें तो यहाँ पर वह ये दिया है एफ एक्स सब्सक्रिप्ट में एक्स वाई, और फंक्शन किसका, एक्स वाई का। तो ये हमें वही क्या दिया है, ये दिया है डो टू एफ अपान डो एक्स डो वाई, ये दिया है। यानी कि डो टू एफ अपान डो एक्स डो वाई की अगर हमें वैल्यू फाइंड करनी है, तो हमें कौन सा फार्मूला यूज़ करना पड़ेगा, तो हमें फार्मूला यूज़ करना पड़ेगा लिमिट एच टेंस टू जीरो एफ वाई एक्स प्लस एच कॉमा वाई, ठीक। एफ वाई यहाँ पर क्यों फाइंड किया गया है, एफ वाई इसलिए फाइंड किया कि जो एफ वाई है ये फंक्शन है एक्स प्लस एच कॉमा वाई, यानी कि जो जब हमने यहाँ पर एच टेंस टू जीरो ले लिया, यानी कि फर्स्ट बार हम डेरिवेटिव कर रहे हैं, तो यहाँ पर क्या होगा, ये फंक्शन होगा एफ वाई का, क्योंकि डेरिवेटिव किसके साथ बेस कर रहे हैं, एक्स के साथ ही हम पार्शियल डेरिवेटिव कर रहे हैं। तो यहाँ पर ये फंक्शन जो मिलेगा हमें, वो वाई का फंक्शन मिलेगा, ठीक। तो इसीलिए यहाँ पर वाई लिखा है। जब हम जैसे यहाँ पर एक्स प्लस वाई ये दिया है, और हमें ये एफ इक्वल टू दिया है, तब जब हम यहाँ पर डो एफ अपान डो एक्स ये निकालेंगे, तो जो फंक्शन बचेगा वो किसका फंक्शन आएगा, हमें वाई का आएगा। यहाँ पर एक्स की वैल्यू क्या है, एक्स की वैल्यू 1 हो जाएगी, प्लस वाई की वैल्यू 0 हो जाएगी, यही होगा हमारा। तो यहाँ डो एफ अपॉन डो एक्स 1 हो जाएगा, ठीक। तो उसी प्रकार हमने यहाँ पर क्या मान लिया कि लिमिट एच टेंस टू जीरो, तो डो एफ वाई यानी कि सब्सक्रिप्ट में वाई है, तो एक्स प्लस एच कॉमा वाई, ये हमें फार्मूला याद रखना पड़ेगा कि अगर इस टाइप का है। देखो यहाँ पर क्या है कि हमने यहाँ पर जब फार्मूला लगाया, तो लिमिट एच टेंस टू जीरो, जब यहाँ पर वाई होगा, ठीक, तो जो ये एच है, एच टेंस टू जब जीरो लेंगे, तो इसका मतलब ये एच कहाँ ऐड होगा, ये एक्स वाली टर्म में ऐड होगा, वाई वाली टर्म सेम टू सेम रहेगी। तो एफ वाई एक्स प्लस एच कॉमा वाई माइनस वाई एक्स कॉमा वाई अपान एच, ठीक, अपान एच, एक फार्मूला तो ये हो गया। और सिमिलरली ये फार्मूला है इसका डो टू एफ अपान डो वाई डो एक्स, उसका फार्मूला ये है। तो इसका फार्मूला है लिमिट के टाइम्स टू जीरो एफ एक्स। अब देखो यहाँ पर एक्स है, तो इसका मतलब जो हमारा के है ये वाई में जुड़े ऐड होगा, वाई प्लस के, ठीक। तो यहाँ पर क्या है, एफ एक्स कॉमा वाई प्लस के माइनस एफ एक्स ऑफ
एक्स कॉमा वाई अपान एच, ये हमारा फार्मूला हो जाएगा। ये फार्मूला आए कहाँ से? देखो जैसे हमें इंटर में जब हमें लिमिट निकालनी हो, अरे डिफ्रेंसिएशन निकालना होता तो कौन सा फार्मूला लगाते थे? तो एफ ऑफ एक्स इक्वल टू लिमिट एच टेंस टू ज़ीरो एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ ऑफ ए अपान एच, ये वाला फार्मूला यूज करते थे हम। तो सिमिलरली वही फार्मूला यहाँ पर पार्शियल डेरिवेटिव करने के लिए ये फार्मूला यूज होते हैं। तो ये हमें फार्मूला याद रखना पड़ेगा। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर हमें एक्स और वाई की जो वैल्यू दी है वो क्या दी थी कि 0.0, पर हमें इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। तो हम यहाँ पर एक्स की वैल्यू 0 लेते हैं, वाई की वैल्यू 0 पॉइंट पर हमें क्या करना है, वैल्यू फाइंड करनी है। तो हम इन दोनों में ये वैल्यू पुट करेंगे, एक्स इक्वल टू 0, वाई इक्वल टू 0। तो जब पुट करेंगे तो हमें कौन सा स्टेप मिलेगा, आइए देखते हैं स्टेप। अब देखो यहाँ पर हमने क्या किया, जो हमारा फर्स्ट फार्मूला दिया हुआ था ये एफ एक्स वाई 0,0 पर, तो लिमिट एच टेंस टू 0 एफ वाई जो सबस्क्रिप्ट में है वाई और एच कॉमा 0 एक्स वाई की जगह हम जब 0 रखेंगे फर्स्ट फार्मूले में, तो एच कॉमा 0 माइनस एफ वाई 0,0 अपान एच। फिर यहाँ पर दूसरा वाला फार्मूला जब 0 रखेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 0,0 इक्वल टू लिमिट के टेंस टू 0 एफ एक्स 0,k माइनस एफ एक्स 0,0 अपान के, ये वाला फार्मूला बन जाएगा हमारा। अब हम क्या करेंगे, अब हम यहाँ से उठाएंगे एक एक फार्मूला को हम वैल्यू निकालेंगे एक एक फार्मूला से। तो पहला फार्मूला हमारा ये है। अब हम पहली वैल्यू निकालेंगे एफ सब्सक्रिप्ट में एक्स वाई, यानी कि डो टू एफ अपान डो एक्स डो वाई की वैल्यू निकालेंगे। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, देखो यहाँ पर लिमिट एच टेंस टू 0, यहाँ पर है एफ वाई एच कॉमा 0। अब हमें वैल्यू फाइंड करनी है इसकी, तो एफ वाई एच कॉमा 0 की हमें वैल्यू फाइंड करनी है जो यहाँ पर दिया है फर्स्ट फार्मूले में। इसकी वैल्यू फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर हो जाएगा लिमिट के टेंस टू 0, ठीक, एफ वाई एच कॉमा 0 की वैल्यू फाइंड करने के लिए लिमिट के टेंस टू 0 एफ एच कॉमा 0 प्लस के, ठीक, क्योंकि के जो है ये वाई का फंक्शन है तो इसलिए हम वाई में के की वैल्यू ऐड करेंगे। तो यहाँ से हो जाएगा, ये आया कहाँ से है, तो ये वाला फार्मूला यहीं से आया है कि जब एफ ऑफ एक्स जब हम निकालते थे तो एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ ऑफ ए अपान एच, ये वाला फार्मूला लिमिट एच टाइम टू जब 0 हुआ करता था, एक 12th का फार्मूला है, उसी से लगभग ये सिमिलर बना है। तो यहाँ पर ये क्या है, हमने क्या किया के टाइम टू 0 मान लिया, तो एफ ऑफ एच कॉमा एच हमारा क्योंकि यहाँ पर पहले से तो एच हो रहेगा ही, और कॉमा हमने वाई में ऐड किया है तो 0 प्लस के ऐड करेंगे माइनस एफ ऑफ एच कॉमा 0 अपान के, ये हो गया, ठीक। अब यहाँ से जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो यहाँ से क्या आ जाएगा, एफ वाई ऑफ फंक्शन किसका एच कॉमा 0 इक्वल टू लिमिट के टाइम टू 0 पर एफ एच कॉमा 0, क्योंकि यहाँ 0 प्लस के, तो यहाँ पर हो जाएगा एफ ऑफ एच कॉमा 0 माइनस एफ ऑफ एच कॉमा 0 एच कॉमा के माइन, देखो यहाँ पर एफ ऑफ एच कॉमा के माइनस एफ ऑफ एच कॉमा 0 अपान में के हो जाएगा। फिर अब क्या करेंगे, यहाँ से एच कॉमा के की वैल्यू कैसे निकालेंगे, एफ ऑफ एच कामा के की वैल्यू निकालने के लिए जो हमें फंक्शन दिया हुआ था वो क्या दिया हुआ था, वो दिया था एक्स वाई एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपान एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। यहाँ पर एक्स की जगह पे एच, वाई की जगह पे के वैल्यू रखेंगे, तो यहाँ से एच के एक्स स्क्वायर माइनस के स्क्वायर अपान एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर। और जब यहाँ से वैल्यू फाइंड करेंगे इसकी एफ ऑफ 0 एच कॉमा 0 की वैल्यू फाइंड करेंगे, तो इस फंक्शन में जब रखेंगे वैल्यू, तो जब हम एक्स की वैल्यू रखेंगे तो एच हो जाएगा, वाई की वैल्यू रखेंगे तो 0, तो ये पूरा फंक्शन 0 हो जाएगा। इसीलिए एफ ऑफ एच कॉमा 0 की वैल्यू 0। तो इन दोनों वैल्यू को हम पुट कर देंगे इसी इक्वेशन में। तो जब वैल्यू पुट करेंगे तो देखो यहाँ पर हमने वैल्यू पुट कर दी, यहाँ पर जब वैल्यू पुट की तो ये आया लिमिट के टाइम्स टू 0 एफ वाई ऑफ एच कॉमा 0 इक्वल टू लिमिट के टाइम्स टू 0 एच स्क्वायर माइनस के स्क्वायर अपान एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर माइनस
एफ ऑफ एच कॉमा जीरो की वैल्यू पुट किए तो यहाँ जीरो अपान के था ही, ठीक, अपान में के इक्वल टू लिमिट के टेंस टू जीरो के एच स्क्वायर माइनस के स्क्वायर अपान एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर, ये के इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा यहाँ पर, तो के से के कैंसिल। अब क्या होगा यहाँ पर हो जाएगा एच, अब के की वैल्यू जीरो है तो यहाँ पर पुट कर देंगे, तो एच स्क्वायर माइनस जीरो का स्क्वायर एच स्क्वायर प्लस जीरो का स्क्वायर, तो यहाँ से हो जाएगा एच है, एच स्क्वायर है, एच क्यूब हो जाएगा, एच स्क्वायर है, एच स्क्वायर, तो यहाँ से होगा एच स्क्वायर और एच क्यूब कट जाएगा, तो यहाँ से क्या बचेगा, एच बचेगा। तो यानी कि एफ वाई ऑफ एच कॉमा जीरो की वैल्यू एच आ गई, यहाँ से इसकी वैल्यू एच आ गई, ठीक, तो इसकी वैल्यू आ गई एच। ये हमें एक ब्रैकेट में लिख देना है डिब्बे में, तो हमने एफ वाई ऑफ एच कॉमा जीरो की वैल्यू हमारी एच आ गई है। अब हमें निकालना है एफ वाई ऑफ जीरो कॉमा जीरो की वैल्यू, तो लेट के टाइम्स टू जीरो, के टाइम्स टू जीरो ले लिया, यहाँ से जो फंक्शन है ये वाई का फंक्शन है, इसलिए जो हमारा के ऐड होगा वो वाई में ऐड होगा, तो एफ ऑफ जीरो कॉमा जीरो प्लस के माइनस एफ ऑफ जीरो कॉमा जीरो अपान के। तो अब हमें निकालनी वैल्यू इसकी वैल्यू कैसे निकालेंगे, ये हम एफ ऑफ जो हमारा एक्स वाई का फंक्शन दिया होगा उसकी हेल्प से हम इसकी वैल्यू और इसकी वैल्यू निकालेंगे। तो यहाँ पर नेक्स्ट स्टेप है हमारा, जब इसे हमने यहाँ पर सॉल्व किया तो यहाँ से आ गया हमारा लिमिट के टाइम्स टू जीरो एफ ऑफ जीरो कामा के माइनस एफ ऑफ जीरो अपान एच के, ये हमारा फंक्शन हो गया। अब हम यहाँ से एफ ऑफ जीरो कामा के की वैल्यू निकालना है और माइनस है तो एफ ऑफ जीरो कामा जीरो की वैल्यू निकालना है विद द हेल्प ऑफ फंक्शन के, जो हमें स्टार्टिंग में दिया हुआ था। तो आइए निकालते हैं। तो यहाँ पर एफ ऑफ जीरो कामा के की वैल्यू क्या हो जाएगी, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये हमारा फंक्शन है। यहाँ पर एक्स की जगह पे जीरो और वाई की जगह पे के, एक्स की जगह पे जीरो वाई की जगह पे के रखा, तो फंक्शन की वैल्यू क्या हो जाएगी, जीरो। तो एफ ऑफ जीरो कामा के इक्वल टू जीरो हो गया। एफ वाई ऑफ जीरो कामा जीरो की वैल्यू क्या हो जाएगी, तो यहाँ से हो जाएगी लिमिट के टाइम्स टू जीरो जीरो कामा जीरो माइनस जीरो के, ये हो जाएगा जीरो, यानी कि एफ वाई ऑफ जीरो कामा जीरो की वैल्यू जीरो आ गई। अब क्या कर रहे हैं हमें, अब जो हमारा फार्मूला दिया हुआ था वो क्या था, एफ एक्स वाई इक्वल टू लिमिट एच टाइम्स टू जीरो एफ वाई ऑफ एच कामा जीरो माइनस एफ वाई जीरो कामा जीरो अपान एच, ये दिया था। तो लिमिट एच टाइम्स टू जीरो एच, इसकी वैल्यू क्या आई थी एच, और इसकी वैल्यू जीरो माइनस जीरो अपान एच तो हाई है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, लिमिट यहाँ से हो जाएगा एफ ऑफ एक्स कॉमा एक्स वाई इक्वल टू लिमिट एच टाइम टू जीरो एच, तो एच बच गया, जब एच यहाँ माइनस में जीरो है ना तो यहाँ पर एच हो जाएगा अपान एच, तो एच से एच कैंसिल, यहाँ पर वन, यानी कि एफ ऑफ एक्स वाई इक्वल सॉरी यहाँ पर डो टू एफ अपान डो एक्स डो वाई की वैल्यू क्या आ जाएगी, यहाँ से आएगी वन। अब निकालना है सिमिलरली हमें दूसरा, और ये यहाँ पर डो टू एफ अपान डो एक्स डो वाई निकालना है, यहाँ पर डो टू एफ अपान पहले होगा डो वाई फिर बाद में डो एक्स, वो निकालना है यहाँ पर। तो यानी कि यहाँ पर एक्स वाई है, यहाँ पर वाई एक्स है, उल्टा है ना, तो ये निकालना है। तो इसका फार्मूला क्या होगा, लिमिट एच टाइम्स टू जीरो, ठीक, एफ एक्स ऑफ ब्रैकेट में जो यहाँ पर देखो यहाँ पर एक्स का फंक्शन है तो जो वैल्यू ऐड होगी वो वाई में एक्स में ऐड होगी, ठीक। तो यहाँ पर हो गया हमारा जो वैल्यू ऐड होगी वो वाई में ऐड होगी, ठीक। नेक्स्ट में जो पहले वाला था उसमें यहाँ पर एफ वाई था तो यहाँ पर वैल्यू ऐड हुई थी एक्स में, लेकिन यहाँ पर एक्स है तो यहाँ वैल्यू ऐड होगी वाई में, ठीक है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, तो हो जाएगा एफ एक्स प्लस वाई प्लस एच हो जाएगा, ठीक। तो यहाँ से हो गया हमारा माइनस एफ एक्स कॉमा वाई फंक्शन है इसका अपान एच, ये हमारा फार्मूला हो जाएगा। लिमिट
लिमिट एच टेंड टू जीरो एफ एक्स ऑफ एक्स प्लस वाई प्लस एच, ठीक, एक्स प्लस वाई प्लस एच माइनस एफ एक्स ऑफ एक्स वाई एक्स कॉमा वाई, ठीक, अपान एच। तो यहाँ से एफ वाई एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ से लिमिट एच टेंड टू जीरो एफ एक्स ऑफ जीरो कामा एच माइनस एफ एक्स जीरो कामा जीरो अपान एच, ये हो जाएगा एच, ये हो जाएगा। तो उसके बाद में क्या होगा, यहाँ से एफ एक्स जीरो कामा एच, ये जो इसकी वैल्यू होगी, अब हम इसकी वैल्यू फाइंड करेंगे। तो ये यहाँ से एफ एक्स ऑफ जीरो कामा एच की वैल्यू हो जाएगी लिमिट के टेंस टू जीरो, ठीक, यहाँ पर के टेंस टू जीरो एफ ऑफ जीरो प्लस के, अब सारी वैल्यू एक्स वाले फंक्शन में ऐड होंगी। तो यहाँ पर एफ ऑफ जीरो प्लस के कॉमा एच माइनस, यहाँ पर है माइनस एफ ऑफ जीरो कॉमा जीरो अपान के। तो यहाँ से एफ एक्स ऑफ जीरो कामा एच इक्वल टू लिमिट के टेंस टू जीरो एफ ऑफ, यहाँ से ये ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा एफ ऑफ के कॉमा एच माइनस एफ ऑफ जीरो कामा जीरो अपान के, ये वैल्यू हो जाएगी। फिर एफ ऑफ, अब हम यहाँ से वैल्यू किसकी निकालेंगे, यहाँ से वैल्यू निकालेंगे एफ ऑफ के कॉमा एच, इसकी वैल्यू निकालेंगे। तो एक्स वाई एफ ऑफ एच की वैल्यू निकालने के लिए हमें फंक्शन का यूज करना पड़ेगा। तो एक्स वाई एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपान एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये फंक्शन है जो क्वेश्चन में ही दिया हुआ था, ठीक। तो उसी की हेल्प से हमने यहाँ पर एक्स की वैल्यू रखना है के, वाई की वैल्यू रखना है एच। तो जब यहाँ रखेंगे तो ये हो जाएगा के एच के स्क्वायर माइनस एच स्क्वायर अपान के स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, ये हो गई हमारी वैल्यू किसकी, एफ एक्स ऑफ जीरो कामा एच की वैल्यू। नेक्स्ट देखते हैं। तो यहाँ से हो गया, देखो अब यहाँ पर है हमारा, यहाँ पर एफ एक्स ऑफ के टाइम्स टू जीरो के एच के स्क्वायर माइनस एच स्क्वायर अपान हो जाएगा के स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर माइनस जीरो अपान, यहाँ पर हो जाएगा के। तो एफ एक्स ऑफ जीरो कामा एच इक्वल टू लिमिट के टाइम्स टू जीरो, यहाँ से जो ये के है मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो यहाँ से ये के और ये के कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ से हो जाएगा के एच के स्क्वायर माइनस एच स्क्वायर के एच स्क्वायर के स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर कॉमा ये इंटू में के है, तो ये से ये कैंसिल। तो यहाँ से एफ एक्स ऑफ जीरो कामा एच इक्वल टू एच जीरो स्क्वायर माइनस एच स्क्वायर अपान जीरो स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पर के की वैल्यू क्या है, जीरो है, तो हमने वहाँ यहाँ पर के की वैल्यू जीरो रख दी। अब जब जीरो रख दी यहाँ पर एफ एक्स ऑफ जीरो कामा एच की वैल्यू क्या हो जाएगी, तो एच यहाँ पर है माइनस का एच स्क्वायर, यहाँ पर है तो माइनस का एच क्यूब, यहाँ पर बचा एच स्क्वायर, तो यहाँ हो गया एच स्क्वायर का, जब कट किया यहाँ पर पावर को कट गया तो यहाँ पर माइनस का एच बचा, ठीक। अब माइनस का एच बचा यानी कि एफ एक्स ऑफ जीरो कामा एच की वैल्यू क्या हो जाएगी, माइनस की एच। अब हम निकालते हैं एफ वाई एक्स, फार्मूला लिखा हमने यहाँ पर लिमिट की एच टेंस टू जीरो एफ एक्स ऑफ जीरो कामा एच माइनस एफ एक्स ऑफ जीरो कामा जीरो अपान एच, यहाँ पर वैल्यू रखनी हमें एफ एक्स जीरो कामा एच की माइनस एफ एक्स जीरो कामा जीरो की अपान एच। इन सब की वैल्यू रखने पर इसकी वैल्यू रखने पर तो हमें क्या मिलेगा, यहाँ पर हमने वैल्यू रखी। तो एफ एक्स ऑफ जीरो कामा जीरो की वैल्यू तो निकाला ही नहीं, चलो निकाल लेते हैं। तो लिमिट एच टेंस टू जीरो एफ जीरो प्लस एच कामा जीरो माइनस एफ ऑफ जीरो कामा जीरो अपान एच। देखो एफ ऑफ जीरो कामा जीरो की वैल्यू जीरो हुई होगी, हमने निकाला है स्टार्टिंग में और दिया हुई क्वेश्चन में, ठीक। तो लिमिट एच टेंस टू जीरो एफ ऑफ जीरो एच कामा जीरो माइनस एफ ऑफ जीरो कामा जीरो अपान एच, तो यहाँ से हो जाएगा। अब पहले हम निकालते हैं एच कॉमा जीरो की वैल्यू, एफ ऑफ एच कॉमा जीरो की वैल्यू निकालेंगे फंक्शन के हेल्प से। तो एक्स वाई एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपान एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, तो एच कॉमा जीरो इक्वल टू यहाँ पर एच एक्स की जगह पे एच वाई की जगह पे जीरो, एक्स की जगह पे एच वाई की जगह पे जीरो रखें तो फंक्शन की वैल्यू जीरो आ जाएगी, क्योंकि जीरो से मल्टीप्लाई हो जाएगा पूरा फंक्शन, तो जीरो हो गया यहाँ पर, ठीक। तो एफ ऑफ एच कॉमा जीरो की वैल्यू जीरो। उसके बाद में यहाँ पर है एफ एक्स ऑफ जीरो कामा जीरो की वैल्यू क्या हो जाएगी, तो लिमिट एच टेंस टू जीरो जीरो माइनस जीरो अपान एच, तो इसकी वैल्यू भी जीरो, यानी कि एफ एक्स ऑफ जीरो कामा जीरो की वैल्यू जीरो।
अब निकालेंगे हम वैल्यू किसकी, अब निकालेंगे एफ वाई एक्स इक्वल टू लिमिट एच टाइम टू जीरो एफ एक्स ऑफ जीरो कामा एच माइनस एफ एक्स जीरो कामा जीरो अपान एच। यहाँ पर एफ एक्स ऑफ जीरो कामा एच की वैल्यू रखेंगे और एफ एक्स ऑफ जीरो कामा जीरो की वैल्यू रखेंगे, तो यहाँ से हो जाएगा लिमिट एच टाइम टू जीरो, लिमिट एच टाइम टू जीरो हो जाएगा। तो इसकी वैल्यू क्या आई थी, इसकी वैल्यू आई थी माइनस एच रखा, इसकी वैल्यू जीरो तो जीरो रखा, इसकी वैल्यू एच तो एच रखा। फिर सॉल्व किया तो यहाँ से लिमिट एच टेन टू जीरो माइनस एच अपान एच, एच से एच कैंसिल, तो यहाँ बचा क्या -1, यानी कि जो इसकी वैल्यू आई एफ ऑफ वाई एक्स इक्वल टू एफ ऑफ वाई एक्स, यानी कि डो टू एफ अपान डो वाई डो एक्स की वैल्यू क्या आई है, यहाँ पर आई है 1 -1, ठीक। तो आइए देखते हैं नेक्स्ट। तो यहाँ पर जो वैल्यू आई है, यहाँ पर वैल्यू ऑफ कौन से आए हैं, सो वैल्यू ऑफ क्या है, एफ डो टू एफ अपान डो एक्स डो वाई की वैल्यू आई है 1 एंड डो टू एफ अपान डो वाई डो एक्स की वैल्यू आई है -1, यानी कि इसकी वैल्यू डिफरेंट है, ठीक। दैट इज डो टू एफ अपान डो एक्स डो वाई की वैल्यू 1, दैट इज डो टू एफ अपान डो वाई डो एक्स की वैल्यू -1, ठीक। तो यहाँ पर ये हमारा रिक्वायर्ड सोल्यूशन हो गया है। अगर दैट इज क्लियरली क्या दिखाया गया यहाँ पर कि डो टू एफ अपॉन डो एक्स डो वाई डज नॉट इक्वल टू डो टू एफ अपॉन डो वाई डो एक्स। तो ये हमारा रहा क्वेश्चन का आंसर। तो ये रहा हमारा सोल्यूशन। तो फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। अगर आपको मेरा लेक्चर पसंद आया होगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स, धन्यवाद।